औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे तमाम वंचित के नेतागणों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत और लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर उत्तम इंगोले सर के प्रचार के लिए आयोजित आज के इस मुस्लिम संवाद मेड़ावा में मौजूद तमाम पार्टी के नेतागण और यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद बिलोली शहर के तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों और साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत करके हमारे हौसलों को दोगुना कर दिया है, हमारे हौसलों को बढ़ाया है। इसलिए आप तमाम लोगों ने आज जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनकी नींद हराम कर दी है। इसलिए सबसे पहले आज आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी मुखालिफ पार्टियां जो है उन पार्टियों की हकीकत आप जानते हो कि भाजपा ने उम्मीदवारी देने में कुछ घोटाला किया है और उसके उम्मीदवारी डिक्लेयर होते ही भाजपा तो दफन हो गई, भाजपा ख़त्म हो गई और उसके उम्मीदवार ने रो धोकर भाजपा की हार का मातम भी मना लिया है। इसलिए अब भाजपा कहीं पर भी आपको रिंगन में नज़र नहीं आ रही है। कहीं दिखा आपको इस प्रचार में आपको बीजेपी का कुछ असर दिख रहा है क्या? बीजेपी का कोई प्रचार दिख रहा है क्या? बीजेपी के तरफ कोई गर्दी दिख रही है क्या? कुछ भी नहीं। बीजेपी रिंगन से आउट हो चुकी है और वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा में 30,000 वोट देगलूर बिलोली की आवाम ने दिए थे, जबकि कोई बड़ी सभा नहीं हुई थी। आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर साहब की सभा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की भी सभाएं बिलोली देगलूर में नहीं हुए थे। उस माहौल में वंचित को देगलूर बिलोली से लोकसभा में 30,000 वोट थे और वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो कैंडिडेट इस बाई इलेक्शन में रिंगन में उतारा है वो कैंडिडेट तमाम कैंडिडेट से सबसे उत्तम है। उत्तम का मतलब क्या होता है? उम्दा, बेहतरीन, बेस्ट। और सभी कैंडिडेट में वंचित के कैंडिडेट इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि वो पेशे से MBBS MD डॉक्टर है। डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उनके दवाखाने को, हॉस्पिटल को पैसे कमाने का कारखाना नहीं बनाते हुए खिदमत करने का जरिया बनाया है। एक ऐसे डॉक्टर है, एक ऐसे डॉक्टर है जिनके दवाखाने से आज तक इन 20 सालों में कोई भी मरीज पैसे नहीं है, इसलिए बिना इलाज के नहीं लौटा। पहले मरीज एडमिट होने के बाद उसका इलाज होता है और पैसे रहे ना रहे उसकी छुट्टी होती है। आप बिलोली की आवाम हो, ठीक है, बिलोली के लोगों के साथ डॉक्टर साहब की मुलाकात नहीं है, लेकिन देगलूर में आपके तो रिश्तेदार हैं ना, देगलूर में आपके दोस्त हैं ना, देगलूर में आपके जानने वाले चाहने वाले हैं ना। अब मैं आपको एक इम्तिहान देता हूँ। आज आप बिलोली की आवाम शाम में फुर्सत में खाना वाना खाने के बाद देगलूर के रिश्तेदार को फ़ोन करो और पूछो कि धन्वंतरी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर उत्तम इंगोले कैसे इंसान हैं, कैसे आदमी हैं। अगर उसने बोल दिया अरे बहुत पैसे लिए बगैर नहीं देखते, पैसे नहीं थे बोल के पेशेंट वापस करे, तो आप बिल्कुल इनको वोट मत कीजिए। लेकिन आपको जवाब ये मिलेगा कि एक नंबर डॉक्टर है, कभी फीस की किरकिरी नहीं है, पहले पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट की खिदमत करना ये उनका पेशा है। नर्म मिजाज है, अखलाक वाले हैं, बेहतरीन हुस्न अखलाक पेश करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सभी के मसले मसाइल में लड़ने को आते हैं। NRC का आंदोलन हो या मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला हो, ये पेश रहते हैं। तन मन धन से उन्होंने देगलूर की शाहीन बाग संवारने में अपना ताउन दिया है और हमेशा मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ी है। ये उनकी खूबी है। खाली पढ़े लिखे होने से आदमी काबिल नहीं होता।
खाली डिग्री होने से आदमी काबिल नहीं होता, वरना कई पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कांग्रेस में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद अशोक चौहान के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। अशोक चौहान के तलवे चाटते हैं, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, उसके लिए लंबी लंबी तड़प तड़प के अल्लाह से दुआएं करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों की दिशा भूल करते हैं, लोगों को भटकाते हैं कि अशोक चौहान ने बहुत विकास कर दिया, बहुत डेवलपमेंट कर दिया। ऐसा झूठ तो फैलाते ही हैं, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता जो खिदमत के लिए आए हुए हैं, जो अपने कौम की दबी हुई कुचली हुई आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं, ऐसे सामान्य कार्यकर्ता, ऐसे लीडरान की कल मैंने तकरीर सुना एक न्यूज़ पर, बेचारे, अब मुझे कहने के लिए भी बड़ी शर्म आ रही है कि एक दौर था हमारे बचपन का जब हमने उनके पास ट्यूशन लगाए थे, महीना 2 महीने करके छोड़ दिए थे, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक दिन भी कोई अपने को टीचर के तौर पे पढ़ाया तो उसको उस्ताद मानना चाहिए। ये मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया हुआ है, इसलिए मैं वो इस शख्सियत का बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन मेरे दीन ने हक बात बोलने के लिए मुझे सख्ती की है कि हक के साथ रहो, हक बात करो, इसलिए मुझे इनको ये जवाब देना पड़ रहा है कि वो आज भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। जो बात किसी ने कही नहीं है उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और झूठ फैलाकर एक बड़ी शख्सियत को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का नाम लिए बगैर हमारे जैसे हक के लिए लड़ने वाले, सच को बोलने वाले और अशोक चौहान के तलवे नहीं चाटते हुए उसके खिलाफ हमारे कौम के ऊपर होने वाले जुल्मों का हिसाब पूछने वाले कार्यकर्ताओं को कहते हैं उनकी हैसियत नहीं है बोलते हैं, वो मेरी हैसियत नहीं है बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं की अशोक चौहान के खिलाफ बोलने की हैसियत नहीं है जो हमारी हैसियत गिना रहे हैं। उनके लिए किसी शायर की 2 लाइनें हैं, नुक्स मेरे गिना रहे हैं, नुक्स मेरे गिना रहे हैं अंधे बहरे लोग, नुक्स मेरे गिना रहे हैं अंधे बहरे लोग और हैसियत दिखा रहे हैं बिके हुए लोग, और हैसियत दिखा रहे हैं बिके हुए लोग। तो ऐसे बिके हुए लोगों को मैं इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक कैंडिडेट ऐसा है जो तालीम याफ्ता तो है ही, लेकिन जो हुस्न अखलाक का मालिक है, जो सबके साथ इंसानियत से पेश आता है। अभी आपने सुना उन्होंने कहा कि मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरती है, जिसके पास किसी का खौफ नहीं है, वो किसी बीजेपी को नहीं डरती, किसी आरएसएस को नहीं डरती, अशोक चौहान को नहीं डरती, कांग्रेस को नहीं डरती। अरे मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ मुसलमान को अगर खौफ है तो खौफ खुदा है, खौफ अशोक चौहान नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके का सिस्टम बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ जीने के लिए अड़थड़े ला रही है, रुकावटें डाल रही है। आप अपनी मेहनत की कमाई से 4 पैसे कमाकर अपने घर के हंडी में क्या पकाते हो, इसके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम चंद फिरका परस्त ताकतें कर रही है। ये फिरका परस्त ताकतें, नाम विश्व हिंदू परिषद होगा, नाम बजरंग दल होगा, नाम दुर्गा वाहिनी होगा, नाम कुछ भी होगा, लेकिन ये फिरका परस्त ताकतों की जड़ कौन है? कौन सी संगठन है जो भाजपा को, जो बजरंग दल को, जो विश्व हिंदू परिषद को खाद पानी डालने का काम करती है? वो जड़ किस चीज की है? वो आरएसएस जैसी जहरीली ताकत है जो इनको पालने का काम करती है। मेरा सवाल है, आज अशोक चौहान आके बोल रहे हैं मुसलमानों को, आज अशोक चौहान माइनॉरिटी को आके बोल रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है तुम ही समझ जाओ, मैं नहीं बोलता हूँ। भाजपा क्या जुल्म कर रही है तुम ही समझ जाओ, मैं नहीं बोलता हूँ। तो अशोक चौहान से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भाजपा को अब तक बड़ा बनाने में मुसलमानों का रोल रहा क्या? इस बीजेपी को कभी मुसलमानों ने वोट डाल के बड़ा बनाया क्या?
अरे बीजेपी कितनी खतरनाक है, जहरीली है, कमजोर है, इसका आपसे 1000 गुना ज्यादा इल्म इस कौम के, इस मुल्क के मुसलमानों को है। और इसी वजह से मुसलमानों ने उसी बीजेपी को रोकने के लिए, जो बीजेपी 40 साल पहले 2 खासदार की पार्टी थी, आपको इल्म है कि नहीं पता नहीं, अशोक चौहान स्टूडेंट यूथ विंग में नांदेड़ में पढ़ लिख कर जब आए थे तो उनके 1979 में उन्होंने सियासत चालू किए थे। 1979 में करीम सिद्दीकी साहब के प्रचार में अशोक चौहान पॉलिटिकली एक्टिवेट हुए थे। और 1979 में जब अशोक चौहान पॉलिटिकली एक्टिवेट हुए थे, तब इस मुल्क के अंदर आरएसएस के, बीजेपी के कितने एमपी खासदार थे पता है आपको? सिर्फ 2 खासदार थे। सही है ना चाचा? 2 ही थे। कितने थे चाचा? 1979 के पहले आरएसएस के कितने खासदार थे? 2 थे। अब मुझे अशोक चौहान से पूछना है, 2 खासदार वाली बीजेपी तुम्हारे 41 साल के राज में मुसलमानों ने उसको वोट नहीं डाला, बौद्ध भाई ने वोट नहीं डाला, एससी समाज ने वोट नहीं डाला, फिर भी इस बीजेपी को बड़ा बनाने के लिए कौन सी कौम जिम्मेदार है, कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब अशोक चौहान ने देना चाहिए। हमने तो शिवसेना को रोकने के लिए तुमको वोट दिया, हमने तो बीजेपी को रोकने के लिए तुमको वोट दिया, हमने ये जहरीली ताकतों को रोकने के लिए तुमको वोट दिया, लेकिन तुमने वोट हमसे लिया और हमको डराने के लिए बीजेपी के शैतान को और ताकत देके कहा और जुल्म करो और डराओ। मुसलमान जितना डरेगा, माइनॉरिटी जितनी डरेगी उतना हमको वोट करेगी, एससी जितना डरेगा उतना हमको वोट करेगा। ये आपके वोट लेने के लिए शिवसेना बीजेपी को ताकत देने का पाप, गुनाह ये अशोक चौहान और इनकी कांग्रेस ने किया हुआ है। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, आपने भाजपा को बड़ा बना दिया, शिवसेना को बड़ा बना दिया, लेकिन आज भी आपके लिए शिवसेना और भाजपा अछूत है क्या? यही कांग्रेस, यही राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके लिए शिवसेना और बीजेपी अछूत है क्या? अगर अछूत होती तो आज ये शिवसेना के साथ मांडी को मांडी लगा के हुकूमत करते क्या? आज इनकी हुकूमत किसके साथ हो रही है? उसी शिवसेना के साथ हो रही है जो शिवसेना दंगे कराती थी, फिसाद कराती थी, भाई से भाई को लड़ाती थी, भारतीयों को लड़ाती थी। आज वो शिवसेना के साथ ये मंत्री पद लेके राज कर रहे हैं। जो बीजेपी का ये डर बता रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ भाषण करने के लिए वो लीडर ला रहे हैं, मंत्री ला रहे हैं, जो अजित पवार को ला रहे हैं, पूछो उस अजित पवार को, अगर ये बीजेपी जहरीली है तो सुबह सुबह उठकर नींद में से फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर खुद उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने का पाप तुमने क्यों किया? तुम बीजेपी के साथ सत्ता बना सकते हो और हमको बीजेपी का डर बता रहे हो। बीजेपी को साथ में लिया इन्होंने। अजित पवार ने कसम लेकर राष्ट्रवादी के समर्थन में बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, याद है ना? सुबह सुबह उठ के कसम ले ली थी। अब अगर इनके लिए, कांग्रेस के लिए, राष्ट्रवादी के लिए शिवसेना अछूत नहीं है, बीजेपी अछूत नहीं है, तो फिर आज ही हमको शिवसेना बीजेपी का डर बताने की इनका किरदार बचा है क्या? इनका कोई किरदार नहीं बचा है। वे हमको बीजेपी और शिवसेना से नहीं डरा सकते। जबकि हकीकत यह है कि नांदेड़ में बुजुर्गों को पूछ लीजिए, जब जब भी माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन में खड़ा हुआ है, चाहे एक्साइड बैटरी वाले हमारे सत्तार भाई रहे, चाहे बागवान बिरादरी के समद भाई रहे, चाहे वहां पर जनता दल के एक दौर में सरवर साहब रहे, चाहे बंगला निशानी के गफ्फार खान रहे, जब जब भी कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट चुनकर आने के इम्कानात हुए, तब कांग्रेस ने अपने समाज के अपने वोटरों को कह दिया था शिवसेना को वोट डालो, खान होना कि पान होना। ये प्रचार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फैलाकर माइनॉरिटी के उम्मीदवार को चुन के नहीं आने दिया।
ये हकीकत को जान लीजिए। आज आपके इनके बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, और किसके ऊपर हमला कर रहे हैं? शिवसेना पे करना चाहिए ना, उससे डराए थे ना, लेकिन नहीं कर सकते, उनको तो मांडी पे मांडी लेके बैठ गए। बीजेपी पे हमला करना चाहिए ना, बीजेपी के खिलाफ बोलना चाहिए ना, सामने के खिलाफ बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोल रहे, वंचित के खिलाफ बोल रहे, वंचित आघाड़ी के खिलाफ बोल रहे। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या उनकी बौखलाहट से यही पता चलता है कि उनके ऊपर वंचित का खौफ, ये वंचित के जीत की दलील है, और इंशाअल्लाह वंचित जीत रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट एक नंबर है, वंचित बहुजन आघाड़ी की यंत्रणा एक नंबर है, वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रचार एक नंबर है, वंचित बहुजन आघाड़ी के सभाओं में लोग एक नंबर है। तो वंचित आघाड़ी भी नतीजे के दिन 2 नवंबर को इंशाल्लाह एक नंबर पे रहने वाली है, एक नंबर पे। जितने अवाम यहाँ की बिलोली की बहादुर बेबाक बेखौफ अवाम जितनी तादाद में इस हॉल में शिरकत की हुई है, इससे आधे भी लोग 500 रुपए लिए बाद भी उनके प्रोग्रामों में नहीं जा रहे, 500 रुपए लिए बाद भी नहीं जा रहे, पैसे ले रहे, गेट तक आ रहे, डंडी मार के पीछे से निकल जा रहे, उनके कुर्सियां खाली रह रहे, इसलिए पब्लिक पे कभी कैमरा नहीं फैला सकते, उन्होंने कभी पब्लिक नहीं दिखा रहे, खाली स्टेज दिखा रहे। इसलिए मैंने मेरे कैमरामैन भाई को कहा है कि भाई जरा पब्लिक पे भी कैमरा फिराओ, दिखाओ उनको कि यहाँ आए हुए लोग हैं, पैसे देके लाए वाले लोग नहीं हैं। खुद के मर्जी से मोहब्बत की खातिर सच बोलने वालों के साथ खड़े रहने के लिए आकर खड़ी हुई बहादुर आवाम है। ये बिकाऊ आवाम नहीं है जो उनके पैसे लेके उनके सभाओं में जाती, ये खुददार आवाम है जो वंचित के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ताकत के साथ खड़ी हुई है। सुशील कुमार शिंदे आए कल, उनकी अच्छा एक दौर में कितने तो भी बार डजन मर्तबा तो भी आदमी मंत्री रहे वाला है। सुशील कुमार शिंदे कई डजन बार मंत्री रहे वाला है, होम मिनिस्टर रहे वाला है, होम मिनिस्टर जिनके अंडर में बॉर्डर पे के सिपाही भी आते और मुल्क की पुलिस भी आती है। वो सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री थे तब इस नांदेड़ के 29 नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में डाला गया था। उस दौर में ये गृह मंत्री रह चुके हैं, और उनकी सभा कहाँ हो रही? बिलोली में हो रही क्या? बिलोली में हो रही क्या? नहीं हो रही। देगलूर में हो रही क्या? नहीं हो रही। कुंडलवाड़ी में हो रही क्या? नहीं हो रही। कहाँ हो रही? नरंगल नाम के एक देहात में इतने बड़े लीडर कहलाते थे, डजन बार मंत्री रहे नरंगल में, और वहां जाके उन्होंने क्या बहकारे लोगों को? बोले वंचित आघाड़ी जो है धर्म और जात की राजनीति करती है। क्या बोले? वंचित आघाड़ी मजहब और जात की राजनीति करती है। मैं सुशील कुमार शिंदे को इस मंच से जवाब देना चाहता हूं। क्या रे भाई, छुपाने की बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हम मजहब की राजनीति कर रहे हैं, हाँ हम जात की राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने जब जब भी हम पे जुल्म किया, हमारे मजहब को देखकर आपने हमारे ऊपर जुल्म किया है। आज तक यहाँ पर माइनॉरिटी को, मुसलमानों को क्यों उम्मीदवारी नहीं दी गई है? इन 41 सालों में मुसलमानों को क्यों आपने इलेक्शन में टिकट नहीं दिया है? मुसलमान इस नांदेड़ जिले का इब्तिदाई दौर का हुक्मरान रहा है। चाचा मुझे बताइए, आजादी के बाद के पहले 30 सालों में सैयद फारूक पाशा कितने बार आमदार बने थे? 3 बार चुन के आए, 1 बार उनको एमएलसी बनाए। यानी आजादी के बाद पहले 30 सालों के अरसे में सैयद फारूक पाशा 4 मरतबा आमदार बने, 3 बार विधानसभा के इलेक्शन में चुनकर आए और 1 बार एमएलसी बनकर आमदार बने। नूरुल्लाह खान साहब, प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब 1 बार इलेक्शन लड़े, चुन के आए, आमदार बने। तो पहले 30 सालों में अशोक चौहान सूत्र संभालने के
पहले की कांग्रेस में मुसलमान उस दौर में कांग्रेस से 4 मरतबा फारूक पाशा और जनता पार्टी से 1 मरतबा नूरुल्लाह खान, यानी कांग्रेस से भी और खिलाफ से भी 5 बार एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान 5 बार एमएलए बना हुआ है, 5 बार एमएलए बना है। लेकिन क्या वजह है कि 1979 के बाद जब से अशोक चौहान ने कांग्रेस की बागडोर संभाली, आज तक इन 42 सालों में कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने एक भी मुसलमान को आमदार बनाना दूर, खासदार बनाना दूर, आज तक उन्होंने किसी मुसलमान को, किसी माइनॉरिटी को टिकट भी नहीं दिया, बी फार्म भी नहीं दिया, उम्मीदवारी भी नहीं दी। अरे हमारी सियासी विरासत को छीनने का गुनाह इसी कांग्रेस ने किया है। आपकी सियासी जो विरासतें थी उसको छीन लिया गया और उसको छीनकर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। ये हमारी सियासी विरासतों के बारे में आज हम पूछ रहे हैं। मैं अशोक चौहान को कहना चाहता हूं कि आज ये पत्थर की मस्जिद दलील है कि जब हम यहाँ पे हुकूमत में थे तब हमने न सिर्फ मस्जिद बनाई, नांदेड़ के श्री सचखंड गुरुद्वारा को सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ की जमीन देने का काम हमारी हुकूमत ने किया था। उस दौर में हम ऐसी हुकूमत करते हैं जहां पर हमने मंदिरों को भी जमीनें दी, गुरुद्वारों को भी दी, दरगाहों को भी दी, मस्जिदों को भी दी। उस दौर की तामीर की हुई ये तारीखी मस्जिद आज हमको अपने उस तारीख का हवाला दे के कह रही है कि कहाँ गई हुई मुसलमानों, तुम्हारी विरासतें कहाँ चली गई? तुम यहाँ के हुक्मरान थे, आज तुम हुकूमत करने के तो छोड़ दो, नौकरी करने के छोड़ दो, रोजगार करने के छोड़ दो, अरे महापौर नगर अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं रहे। आज मुझे बताइए कि इस बिलोली के नगर अध्यक्ष, उप नगर अध्यक्ष पद पे किसका हक रहना चाहिए था? उप नगर अध्यक्ष पद देने के लिए कितने बार कहने के बावजूद एक दौर में 7 नगर सेवक चुन के आते थे बिलोली से, धीरे धीरे वार्ड रचना में काटकर 7 से कितने हो गए? 3। और वो भी कभी नगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे, उप नगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे। यानी हमको शतरंजी उठाओ संगठन का सदर बना दिया, कुर्सियां लगाओ संगठन का सदर बना दिया। हमारे ऊपर सियासी गुलामी थोपने का काम कांग्रेस ने अब तक किया हुआ है। इसलिए आपने हमको टिकट क्यों नहीं दिया? हमारा मजहब देख के नहीं दिए ना, आपने हमको हमारा मजहब देख के टिकट नहीं दिए ना। आज तक इन 70 साल में हमारे एससी समाज के बौद्ध भाई को देगलूर बिलोली पिछले 4-5 टर्म से एससी के लिए रिजर्व होने के बावजूद एक बार भी किसी बौद्ध भाई को इन 70 साल में इस देगलूर बिलोली से उम्मीदवारी नहीं दी। यानी आप जात देख के उम्मीदवारियां देते हो, धर्म देख के उम्मीदवारियां देते हो और हमारा धर्म देखकर हमारी उम्मीदवारी नकारते हो, हमारी जात देखकर हमारी उम्मीदवारी नकारते हो। सुशील कुमार शिंदे जी, यस, हम मजहब की और जात की सियासत करते हैं क्योंकि तुमने मजहब और जात देकर अगर जुल्म किया है तो हम मजहब और जात देकर इंसाफ करने का काम वंचित आघाड़ी करती है। इंसाफ करने के लिए हम मजहब और जात देखते हैं। जो मजलूम तबके हैं, डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब ने कहा कि तुम में और मुझ में क्या रिश्ता है? डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब ने कहा कि तुम में और मुझ में क्या रिश्ता है? उन्होंने कहा ये रिश्ता है कि मैं भी मजलूम हूं, तुम भी मजलूम हो, और 2 मजलूम एक साथ आएंगे तो हम खुद यहां पे हुकूमत ला सकते हैं। हमको इनके चापलूसी की जरूरत नहीं है। इसलिए तमाम शेड्यूल कास्ट समाज के भाइयों से हम गुजारिश कर रहे हैं, और आपने देखा, आपको पता है कि जब जब भी पूरे तमाम वंचित एक हो जाते हैं, जब जब भी पिछड़े तबके एक हो जाते हैं, जब जब भी मजलूम समाज एक हो जाते हैं, तो वहां पर हारने का कोई सवाल नहीं होता। औरंगाबाद के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो गए थे लोकसभा में। आपको पता है पिछले 20 सालों में 2 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान हैं महाराष्ट्र में, 2 करोड़ माइनॉरिटी है महाराष्ट्र में,
लेकिन इन 2 करोड़ माइनॉरिटी का, इन 2 करोड़ मुसलमानों का एक भी खासदार दिल्ली में चुन के नहीं जाता था। लेकिन आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने जिद करके औरंगाबाद में एक मुस्लिम को उम्मीदवारी दी और वहां के मुसलमान मुत्तहिद हो गए और बाबा साहब अंबेडकर साहब के कहने पर तमाम वंचितों ने उसको सपोर्ट किया और वंचित और मुसलमान एक हो गए। औरंगाबाद से पहला खासदार आपका दिल्ली पहुंच गया। ये 20 साल में पहला एमपी आपके वोटों के दम पर कांग्रेस को हराकर, सेना बीजेपी को हराकर, मुसलमानों का, माइनॉरिटी का एक एमपी वंचितों के सपोर्ट से दिल्ली को जा सकता है। और अब दिल्ली देगलूर और बिलोली के इस विधानसभा इलेक्शन में तमाम वंचित समाज एक हो चुका है, तमाम वंचित घटक एक हो चुका है। अगर इंशाल्लाह देगलूर और बिलोली के बहादुर अवाम, अगर देगलूर बिलोली के मुसलमान, देगलूर बिलोली के माइनॉरिटी अगर एक साथ इनके पीछे खड़े रहेगा तो इंशाल्लाह यहाँ से आमदार चुनकर भी हम भेज सकते हैं। हम ये आमदार चुनकर भेजेंगे, हम भेज सकते हैं, लेकिन हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये सिर्फ मुसलमानों में प्रचार चल रहा है, मुसलमानों के आमदारों को ला रहे, मंत्रियों को ला रहे, मुस्लिम बस्तियों में घुसा रहे, मुस्लिम बस्तियों में लेकर जा रहे। इसलिए आपको आगाह होना है कि जो औरंगाबाद का तजुर्बा हम कर चुके हैं, तमाम पिछड़े और मुसलमान मिलकर इंशाल्लाह इस विधानसभा में हम उसी को दोहराने वाले हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने इब्तिदा में कहा बीजेपी जंग शुरू होती हार गई है, हार गई है। बीजेपी की जो सीट थी वो इलेक्शन शुरू हो रहे थे तभी वो दफन हो गई और उसका मातम भी, वो साबने नाम के उम्मीदवार रो रो के मातम भी मना लिए, बेचारे हार गए बोल के। देखे ना आपने ट्यूब पे। अब लड़ाई जो है वो वंचित के साथ खड़े रहने की है। अब सवाल ये है हम किसके साथ खड़े रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जिस कांग्रेस ने माइनॉरिटी की, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों की सियासी क़यादत को छीन लिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों के, माइनॉरिटी के रोज़ी को छीन लिया, जिस कांग्रेस ने माइनॉरिटी के, मुसलमानों के तालीमी हकूक़ को छीन लिया, जिस कांग्रेस ने हमारे ओहदों को छीन लिया, जिस कांग्रेस ने हमारे असर व रसूख को छीन लिया, जिस कांग्रेस ने हमारे रिजर्वेशन को छीन लिया, जिस कांग्रेस ने हमारे रियासत में, आसाम जैसी रियासत में शहरियतों को छीन लिया, उस कांग्रेस को दूल्हा बना के बारात निकालनी है या उस कांग्रेस का जनाजा उठाना है, यह आपको तय करना है, यह आपको तय करना है। जिसने आज तक हमारी क़यादतों को कत्ल करने का काम किया, उस सियासी कांग्रेस को ख़त्म करने का बेहतरीन मौका एक साथ बीजेपी को तो बहुत बार हरा है, शिवसेना को बहुत बार हरा है। ये गोल्डन चांस है कि हम यहाँ पर सेना, बीजेपी, कांग्रेस तीनों को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खड़े रह जाएंगे तो इंशाल्लाह हम तीनों को हरा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 30 अक्टूबर को, 30 तारीख को सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर से निकलते ही मतदान केंद्र पे जाना है, बूथ पे जाना है और वहाँ पर डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब का इंशाल्लाह 3 नंबर का बटन रहेगा, 3 नंबर का बटन रहेगा। गैस सिलेंडर की निशानी देख लो यहाँ पे लगी हुई है, गैस सिलेंडर की निशानी का बटन ढूंढकर बटन दबाना है। ये खाली बटन नहीं है, ये खाली बटन नहीं है, ये आप पे चलने वाले जुल्मों का खात्मा है। ये आपकी जो सियासी वो विरासतें छीन ली गई है उसका बदला है, आपका रोज़गार छीन लिया गया उसका बदला है, आपकी नौकरियां छीन ली गई उसका बदला है। आज तक होने वाले तमाम जुल्मों का बदला सियासी तौर पे लेने का 30 तारीख को बेहतरीन गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। इंशाल्लाह 30 तारीख को गैस सिलेंडर की निशानी को बटन दबाकर आप डॉक्टर उत्तम इंगोले जी को बड़ी तादाद में कामयाब करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम लोगों को मैं एक ही शेर में, एक ही लाइन में एक शेर बोल के जगा लेता हूं।
कि अशोक चौहान को, मोदी को, उद्धव ठाकरे को कहना चाहता हूं, जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं, ले हमसे भी मशवरा अहले हुकूमत कि हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं, हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, जय भीम।